फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज 26 जून 2026 का डेट है और आज शुक्रवार के दिन जो है पूरे बिहार भर में, भारत भर में मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। तो आप सभी को मुहर्रम पर्व की ढेर सारी मुबारकबाद। और बिहार के मैक्सिमम जिलों में आज आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका, सहायिका और बच्चों के लिए उनके जिले के लिस्ट के अनुसार छुट्टी है। तो आज आपको पोषण ट्रैकर ऐप नहीं खोलना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके जिले में आज छुट्टी है या नहीं है, इसके लिए आप अपने सीडीपीओ ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं के द्वारा, सहायिकाओं के द्वारा जो बार बार अनियमितता की जाती है और घोर लापरवाही निरीक्षण में पकड़ी जाती है, तो उसके बाद जो है कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाती है। 5 आंगनबाड़ी सेविकाओं को अस्थायी रूप से अधिकारी ने निलंबित कर दिया है, उनकी सेवा समाप्त कर दी है। इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है, बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे की ओर चलते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दो बड़ी जानकारी जो आपको इस वीडियो में आज के लिए देखने को मिलेगी। वित्तीय वर्ष, माफ कीजिएगा, वर्ष 2026 में आंगनवाड़ी केंद्रों पर छुट्टी के संबंध में आज जो ऑफिशियल छुट्टी है, चूँकि आज जो है 26 जून 2026 का डेट है, तो आज ऑफिशियल छुट्टी है। और ऑफिशियल छुट्टी के दिन आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरीके से बंद रहते हैं। मतलब कि बच्चों को बुलाना नहीं होता है, बच्चों के लिए भी छुट्टी होती है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स दोनों के लिए, यानी सेविका, सहायिका दोनों के लिए छुट्टी रहती है। केंद्र पोषण ट्रैकर पर भी बंद रहता है। तो देख पा रहे हैं हाजीपुर जिले का लिस्ट मैं आपको दिखा दूं ताकि 2-4 चीज़ों के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ पाए। 2026 में जो छुट्टी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 नंबर पर जो छुट्टी का लिस्ट है, मुहर्रम 26 जून शुक्रवार को 1 दिन की छुट्टी हाजीपुर जिले में है, यानी कि आज आपको केंद्र पूरी तरीके से बंद रखना है। इसके अलावा दरभंगा जिला का मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिएगा, दरभंगा जिले में भी जो है डीपीओ ऑफिस से जो है ये छुट्टी का लिस्ट जो है जारी हुआ था। उसमें आप देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर में मुहर्रम की छुट्टी 26/6/2026 1 दिन, यानी आज यहाँ भी दरभंगा जिले में मुहर्रम पर त्यौहार की छुट्टी है। इसके अलावा हम नीचे अगर आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पश्चिमी चंपारण जिला बेतिया के संबंध में। तो यहाँ भी जो है आज यानी कि 26 जून 2026 को मुहर्रम की छुट्टी शुक्रवार को 1 दिन की घोषित की गई है और आज मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके अलावा नीचे अगर मैं आऊँ, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। भागलपुर जिले के शाहकुंड परियोजना से ये लेटर है छुट्टी का। यहाँ पर देखेंगे मई महीने के छुट्टी के बाद सीधे जो है यहाँ पर अगस्त महीने में छुट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जून महीने में किसी भी प्रकार की ऑफिशियल छुट्टी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों और सेविकाओं, सहायिकाओं के लिए नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके ज़िले के लिस्ट में 26 जून आज मुहर्रम की छुट्टी नहीं दिखाई गई है तो आपको केंद्र खोलना है। अगर दिखाई गई तो केंद्र पूरी तरीके से बंद रखना है। तो इसका आप पालन जरूर कीजिएगा। आप चलिए मेन खबर की ओर हम आते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम मेन खबर की ओर आ चुके हैं। लिखा गया अनियमितता पर 5 सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है। कोढ़ा के आंगनबाड़ी केंद्र का मामला, जांच में शिकायतें जो मिली थी वो सही पाई गई। लिखा गया कोढ़ा प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में बढ़ती जा रही अनियमितता पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 सेविका एवं सहायिकाओं को अस्थायी रूप से चयन मुक्त कर दिया है। यह कार्रवाई सीडीपीओ की जांच रिपोर्ट तथा डीपीओ के द्वारा किए गए पुनः सत्यापन के आधार पर की गई है। सीडीपीओ ने बताया कि केंद्र संख्या 159 यानी 159 की सेविका, यहाँ पर केंद्र संख्या 189 की सहायिका, 222 की सहायिका, 126 की सहायिका और केंद्र संख्या 96 की सहायिका के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ज़्यादातर कार्रवाई देख पा रहे हैं यहाँ पर सहायिकाओं के विरुद्ध की गई है। शिकायतों के आलोक में संबंधित केंद्रों की जो है जांच कराई गई। जांच के दौरान केंद्रों का नियमित संचालन, लाभुकों की उपस्थिति, पोषण आहार वितरण एवं अन्य व्यवस्थाओं में कई प्रकार की अनियमितता पाई गई। इसके बाद सीडीपीओ ने विस्तृत जांच प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डीपीओ को सौंपा। डीपीओ स्तर से भी पुनः जांच कराई गई, वेरिफिकेशन कराया गया तो शिकायतें सही पाई गई और आरोपों की पुष्टि हुई। तो इसके कारण जो है 5 सेविका, सहायिकाओं को अस्थायी रूप से चयन मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि शिकायत सही पाई गई और लापरवाही बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर देखिए लिखा गया लापरवाही पर नहीं होगी कोई रियायत। अगर गंभीर मामला या लापरवाही पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार की कर्तव्यहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बीच इस कार्रवाई के बाद आंगनबाड़ी कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। हालांकि मैं फिर से आपको कहूंगा कि जहां पर काम अच्छे तरीके से नियम पूर्वक होता है वहां पर कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वो सेविका आसानी से, आराम से अपना केंद्र का संचालन करें। उम्मीद करूंगा कि आपको दोनों खबरों से डिटेल में खबर समझ में आई होगी। फाइनली छोटे से वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।